अजीत डोभाल रूस दौरे पर जाने वाले हैं और पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं। युद्ध को रोकने की बड़ी रणनीति बनाने वाले हैं। अगर भारत कोई चीज रखता है, भारत कोई पीस समिट रखता है, भारत के अंदर इंडिया स्पॉन्सर करता है, तो हम उसका हिस्सा बनने को तैयार हैं। भारत तो कह ही रहा है कि जिन दोनों लोगों में लड़ाइयां चल रही हैं, जब तक वो लोग बैठ के बात नहीं करेंगे शांति हो ही नहीं सकती। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर बातचीत की। उस वक्त दोनों प्रमुखों ने इस संघर्ष को लेकर बातचीत की, जिसके बाद अब डोभाल को इस संबंध में एक खास मिशन पर रूस भेजा जा रहा। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि भारत ने बड़े सिस्टमैटिकली और ख़ास तौर पे जब से मोदी साहब तशरीफ़ लाए हैं, उनके पीएम किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो ऐਵੇਂ घूमने नहीं जाते, वो बड़ी बड़ी डील साइन करके आते हैं। अगर किसी दूसरे मुल्क का कोई फॉरेन मिनिस्टर या कोई मतलब बड़ा डेलीगेशन इंडिया आता है तो वो भी ऐसे नहीं आते, वो भी बड़ी बड़ी डील इंडिया के साथ करके जाते हैं, वो ऐਵੇਂ घूमने के लिए नहीं जाते। पुतिन किसका सपोर्ट लेगा भाई? पुतिन सपोर्ट लेगा फिर इन तीन देशों का सपोर्ट लेगा। और ये जो तीन देश हैं ये ब्रिक्स के हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तुम्हारा इस वक्त क्वेटा के हालात देख लो तो पंजाबियों के शिनाख्ती कार्ड देख देख के मारे जा रहे हैं। केपीके के अंदर आपके तालिबान के ऑफिसेज मौजूद हैं और तुम्हें दर्द पड़ा है इस वक्त फलस्तीन का पड़ा है, तुम पाकिस्तान का दर्द नहीं कर सकते हो। अजीत डोभाल, जिन्हें भारत का चाणक्य कहा जाता है, वो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष को हल करने के लिए अब महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। अब कैसे भारत अपनी कूटनीति से रूस यूक्रेन संघर्ष का द एंड करेगा और कैसे दुनिया को भारत शांति का संदेश देकर यह भी साफ करेगा कि विश्व गुरु का मतलब आखिर होता क्या है। दरअसल सबसे पहले बात करते हैं भारत के उस संतुलन की जो उसने रूस और यूक्रेन के बीच बना रखा है। भारत ने कभी भी यूक्रेन के संघर्ष को नजरअंदाज नहीं किया। भारत ने यूक्रेन के साथ शांति और स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। अब बात करते हैं अजीत डोभाल की, जिन्हें भारतीय कूटनीति का चाणक्य कहा जाता है। डोभाल की समझ, उनकी रणनीति और उनका धैर्य भारत की विदेश नीति को नई दिशा में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर बातचीत की, उस वक्त दोनों प्रमुखों ने इस संघर्ष को लेकर बातचीत की, जिसके बाद अब डोभाल को इस संबंध में एक खास मिशन पर रूस भेजा जा रहा। डोभाल का दौरा न केवल रूस यूक्रेन संघर्ष पर ध्यान केंद्रित करना होगा, बल्कि वो आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले महत्वपूर्ण कूटनीतिक वार्ताओं में भी भाग लेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में ये कहा था कि भारत इस क्षेत्र में जारी संघर्ष को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पुतिन का ये बयान बताता है कि रूस भारत की कूटनीति और उसके न्यूट्रल रुख पर कितना भरोसा रखता है। पुतिन ने 3 देशों का नाम लिया जिनमें भारत भी शामिल था, जो इस संघर्ष को सुलझाने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। इन सब में डोभाल की भूमिका बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि भारत अब रूस और यूक्रेन के बीच कूटनीतिक पुल बनाने की स्थिति में है। अगर भारत कोई चीज रखता है, भारत कोई पीस समिट रखता है, भारत के अंदर इंडिया स्पॉन्सर करता है, तो हम उसका हिस्सा बनने को तैयार हैं। राइट? अब पीस समिट में क्या, पीस समिट रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बीच में अगर पीस समिट होना है भारत में, क्या भारत यह बोलेगा कि सिर्फ तुम आओ और पुतिन नहीं आएगा, या रूस का कोई बंदा नहीं आएगा? क्या भारत ऐसा बोलेगा? नहीं। भारत तो कह ही रहा है कि जिन दोनों लोगों में लड़ाइयां चल रही हैं, जब तक वो लोग बैठ के बात नहीं करेंगे शांति हो ही नहीं सकती। ज़ेलेंस्की कह रहा है नहीं, मैं अकेले ही शांति कर लूंगा। तो अब यह लड़ाई खत्म होने की नहज में है दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा कि यह लड़ाई कल खत्म हो जाएगी, नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं कह रहा हूं कि अगले 4, 6, 8 महीने, 1 साल में आपको देखेगा कि यह लड़ाई धीरे धीरे खत्म हो रही है। मैं रूस और यूक्रेन के युद्ध की बात कर रहा हूं। तो जब लड़ाई खत्म होगी तो उसके बाद पोस्ट वॉर का सिनेरियो क्या होगा? अब होड़ उसके पीछे लग गई है, इसीलिए न्यूक्लियर वॉर की धमकियां हो रही हैं, इसीलिए यह जमीन कैप्चर करने की बात हो रही है। सब लोग अपनी अपनी पोजीशन ले रहे हैं और अब होंगे नेगोशिएशन शुरू। और अगर भारत में यह मीटिंग होती है और अगर यह मीटिंग मोदी जी करवाते हैं तो उसमें रशियंस भी आएंगे, उसमें यूक्रेनियंस भी आएंगे, लेकिन रूस की तरफ से कौन बोलेगा? क्योंकि यूक्रेन की तरफ से बोलने वाला तो पूरा वेस्ट है भाई। यूक्रेन की तरफ से बोलने वाला पूरा का पूरा वेस्ट है। द इंटायर वेस्ट इज स्पीकिंग फॉर यूक्रेन। दे आर सेइंग कि नहीं, रूस गलत है, यूक्रेन सही है और रूस को ठोको, हथियार दो, पैसा दो यूक्रेन को, मारो रूस को। यह तो वेस्ट बोल रहा है। लेकिन जब नेगोशिएशन के लिए बैठेंगे वहां पे, तो पुतिन
किसका सपोर्ट लेगा? आप सोचिए जरा गेम पुतिन का। पुतिन किसका सपोर्ट लेगा भाई? पुतिन सपोर्ट लेगा फिर इन 3 देशों का, इन 3 देशों का सपोर्ट लेगा। और ये जो 3 देश हैं ये ब्रिक्स के हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, पुतिन ने अभी क्या करा है कि साउथ अफ्रीका इज अ वेरी स्मॉल प्लेयर, तो उसने साउथ अफ्रीका को बोला भाई तू कोने में बैठ। उसने ब्रिक्स के जो 3 बड़ी इकोनॉमीज हैं, 3 बड़े मिलिट्री पावर्स हैं, 3 बड़े डिप्लोमेटिक पावर्स हैं, चुपचाप ये कमेंट देके ब्रिक्स की कंट्रीज को अपनी ओर कर लिया। ये छोटा सा गेम था, छोटा सा नहीं भाई, बड़ा मोटा सा गेम था व्लादिमीर पुतिन का। 1971 में जब मशरकी पाकिस्तान टूटा तो इंदिरा गांधी ने अपनी पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा कि आज हमने अपनी 1000 साला गुलामी का बदला ले लिया। आप अंदाजा करें इनको कितनी जिल्लत महसूस होती है अपनी उस 1000 साला गुलामी। ये नहीं है कि मतलब ये तो बात ही बहुत ही जाहिलाना और बेवकूफ़ाना है। एक बैटल जो ईस्ट पाकिस्तान में छोटी सी लड़ी गई वो भी डिस्प्रपोर्शनेट 30-35 हज़ार पाकिस्तानी सिपाही और 5 लाख भारतीय फौज चारों तरफ से घेर के अगर वो उनको शिकस्त दे देती है तो ये कोई 1000 साला गुलामी का बदला तो नहीं हो गया। 1000 साल की गुलामी में तो 10,000 दफा तुमको जलील किया गया कुत्ते की तरह। मगर इनके अंदर का वेनम देखें, गुस्सा देखें कि कितना उनको अपनी जिल्लत का एहसास है कि हमारे बाप दादा नस्ल दर नस्ल दर नस्ल दर नस्ल 1000 साल मुसलमानों के गुलाम रहे। इंडिया को जो आज शनाख्त मिली हुई है, जो एक्चुअल इंडिया है, जो दुनिया जानती है, ये मुसलमानों का बनाया हुआ है। पूरी दुनिया में इंडिया पहचाना जाता है ताजमहल की वजह से, दिल्ली के किले की वजह से, उस तमाम सारी इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर मुसलमानों का दिया हुआ है। उनके सारे खाने मुसलमानों के मुगलिया खाने जो ये इस्तेमाल करते हैं, इनका लिबास सारा जो ये पहनते हैं ये मुगलिया लिबास है। इनके पास तो तहजीब थी नहीं, जंगली जानवर थे ये सारे। और इंडिया कभी भी एक रियासत था ही नहीं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में यूक्रेन के साथ शांति वार्ता को लेकर कहा था कि इसके लिए चीन, भारत और ब्राजील मीडिएटर की भूमिका निभा सकते हैं। पुतिन के बाद इटाली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी कहा था कि भारत यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में इम्पोर्टेंट भूमिका निभा सकता है। इसी बीच खबर सामने आई है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल अगले सप्ताह रूस के दौरा करेंगे, जहां वे अक्टूबर में काजान में होने वाले शिखर सम्मेलन से पहले ब्रिक्स एनएसए मीटिंग में भाग लेंगे। जानकारी के अनुसार इस दौरान अजित डोभाल रूस यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने के लिए भी चर्चा कर सकते हैं। इस यात्रा के दौरान उसकी चीनी काउंटरपार्ट के साथ एक अलग मीटिंग होने का संभावना भी है। पीएम नरेंद्र मोदी की प्रेसिडेंट पुतिन के साथ हुई फोन वार्ता के दौरान यह चर्चा की गई थी कि पीएम अपनी यात्रा के बाद शांति से संबंधित विचारों पर चर्चा करने के लिए अपने एनएसए को रूस भेजेंगे। जानकारी के अनुसार इस यात्रा के दौरान अजित डोभाल अपने रूसी काउंटरपार्ट और ब्रिक्स के अन्य सदस्य देशों के रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात करेंगे। रूस यूक्रेन के बीच 2022 से युद्ध जारी है। कई देशों ने कॉन्फ्लिक्ट समाप्त करने की अपील की है। 2 दिन पहले पुतिन ने भी माना था कि भारत एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभा सकता है समाधान खोजने में।